Mr. Maka, Mulla Bil Aleni, Famous Karatita, Chopale Paveni, Yene Apche Lare, Pikine Tareni, Gege Dil Torti, Tote Tarini, Yehani Hone Atwa. जय हिंद फ्रेंड्स, सिद्धार्थ भैया के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुभनीत सिंह कौर आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस पॉप सिंगर हैं, इंडो कैनेडियन सिंगर हैं और बहुत ही ज्यादा फेमस हैं। सिर्फ 26 साल की उम्र में इन्होंने कामयाबी की वो शोहरत हासिल कर ली है जो लोग 46 या फिर 66 साल में भी हासिल नहीं कर पाते हैं। मिलियंस ऑफ मिलियंस इनके फॉलोअर्स हैं, चाहे यूट्यूब, ऑल सोशल मीडिया एंड यूट्यूब एंड एवरीवेयर। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद इनको नहीं करनी चाहिए थी, वो कर चुके हैं और मैं भी इनका फैन था, अब फैन नहीं हूं। हालांकि जब तक ये कुछ ऐसा बोल ना दें तो मैं भी इनका फैन था, आप भी शायद इनके फैन थे, आपने भी सुना होगा। लेकिन ये मुद्दा क्या है, मामला क्या है, ये देखिएगा। मुझे तो बहुत डिटेल में इस वीडियो को कवर करना है क्योंकि बहुत सारे इसमें एंगल छुपे हुए हैं, मैं भी आपको बताता हूं। कई लोगों की तस्वीरें नजर आ रही हैं। दोस्तों आपको पता है ना, भारत और कनाडा के रिश्तों में बहुत खटास आ चुकी है। जब से कनाडा ने भारत को हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगाया है, आरोप लगाने के बाद इंडिया के डिप्लोमेट को एक्सपेल भी कर दिया है कनाडा से और कई सारी बातें इंडिया के खिलाफ कही हैं कि आप भैया मणिपुर और राजस्थान और ऐसे एरियाज में मत जाना जहां पंजाबी रहते हैं और उस एरिया से आप निकल जाओ क्योंकि ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। तो बहुत बातें बोल दी है भारत को, वो भी बिना एविडेंस के भारत पर बहुत खतरा, बहुत इल्जाम लगा दिया है। उसी बीच में ये इंडो कैनेडियन सिंगर्स जो हैं, आपने देखा होगा इनका चेहरा, ये भाई शुभनीत है जिनका गाना आप सुन रहे थे, एपी ढिल्लों को कौन नहीं जानता है ना, वो दिल तेरा टूटेगा तो पता लगूगा, बताओ, इतना फेमस, इतना पॉपुलर गाना है। उन्होंने भी सपोर्ट इनको किया है। सिद्धू मूसेवाला यहां पर क्यों आए हैं वो भी डिस्कस करेंगे। अमन शर्मा बोट के मालिक और विराट कोहली को कौन नहीं जानता है। आखिर ये पूरी कहानी क्या है मैं आपको बताऊंगा। ये सिर्फ और सिर्फ इंडो कैनेडियन सिंगर के बारे में नहीं है दोस्तों, बिल्कुल नहीं है। ये उन के लिए भी है जो कि एक पब्लिक फिगर बन चुके हैं, जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर हैं। जब भी शायद पॉलिटिशियंस भी इनके पास जाते हैं, इन्फ्लुएंसर आज के जमाने में बन चुके हैं, किसी को कुछ प्रमोट कराना हो तो इनके पास जाते हैं। तो ये आज की डेट में बहुत बड़े स्टार हैं, सुपरस्टार हैं, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग इनके गाने सुनते हैं, फॉलो करते हैं इनको। लेकिन क्या कुछ बातें इनके मुंह से शोभा देती हैं, क्या कुछ बातें ये एक्सप्लिसिटली कह सकते हैं, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो इंडिया कनाडा डिस्प्यूट में ये सिंगर्स बहुत बुरा फंसेंगे और जानिए कैसे बर्बाद हो सकती है इनकी जिंदगी या इनका करियर बर्बाद हो सकता है। और इस वीडियो के चलते मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो सिविल सर्विसेज एग्जाम में मुझे पता है आपको मेंटोरशिप की जरूरत है, मुझे पता है आपको गाइडेंस की जरूरत है। तो पता है क्या, यूपीएससी में पढ़ के ना एटलीस्ट आपको यह पता चल जाता है कि आप बोलें क्या सामने वाले से। आपकी ना वो तार्किकता डेवलप हो जाती है, आपके पास वो तर्क वितर्क करने की क्षमता हो जाती है, आप खुद को जान लेते हैं, समाज को जान लेते हैं, उस हिसाब से फिर आप डील करते हैं। काश ये बच्चे भी, अगर ये लोग भी अगर थोड़ा सा यूपीएससी पढ़ते या फिर थोड़ा सा वो इंटरपर्सनल स्किल होती या एम्पैथी होती या इमोशनल इंटेलिजेंस होता तो शायद वो बातें मतलब नहीं रखते इस प्लेटफॉर्म पे, वो भी भारत को लेके। अगर मैं आपको बताता हूं, कॉलेज में पढ़ते हैं या फुल टाइम या फिर अब जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स की और मैरिड भी हैं, तो बेटा 7-8 महीने का टाइम है और इनफैक्ट नेक्स्ट ईयर भी तैयारी कर रहे हो तो आपको मेंटरशिप में जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां से आपको एक अच्छी गाइडेंस मिल जाएगी, ये पता चलेगा कि क्या ना करें। तो कमेंट सेक्शन में देखिए, गूगल फॉर्म है, उस गूगल फॉर्म को फिल करिए, हमारे टेलीग्राम पे आइए, कमेंट सेक्शन में आपको वो गूगल फॉर्म मिलेगा, आप अपने सारे डिटेल्स भरिएगा, हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी, है ना। बाकी डिटेल्स मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आप गोली मत दीजिए, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जहां से हम लोग ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं डिस्कस यही कर लेता हूं कि पूरा पर्सपेक्टिव आपको पता चल गया है ना, मुझे बताने की जरूरत तो है नहीं। इसमें शुभनीत सिंह बेसिकली एक विवाद में फंस चुके थे क्योंकि इन्होंने भारत का मैप कई हिस्सों में काट कर
अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लगा दिया था और वो स्टोरी जो है वो वायरल हो गई। और उस वायरल स्टोरी के पीछे ये पूरी कहानी बन चुकी है कि कई लोग इनके समर्थन में आ चुके हैं और भारत में से इनके कई सारे प्रोग्राम जो हैं वो कैंसिल हो चुके हैं। अब बारी बारी से मैं आपको हर एक एनेक्डोट के बारे में धीरे धीरे बताऊंगा। आपको पता है एपी ढिल्लों, आपको पता है ये कौन है? एपी ढिल्लों साहब लिखते हैं, बहुत ही न्यूट्रल बातें लिखते हैं जो कि हर एक आर्टिस्ट को लिखनी चाहिए। एपी ढिल्लों साहब, मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूं और मैं इनका बहुत बड़ा फैन था, ठीक है। एपी ढिल्लों साहब लिखते हैं कि मैं इन सारी बातों से, इन सारे पचड़ों से बचकर रहना चाहता हूं, क्योंकि आज की दुनिया में मैं अगर कुछ भी बोलूंगा तो लोग अपने हिसाब से उसको ट्विस्ट करके अपने फायदे के लिए फिर प्रेजेंट कर देंगे। तो मैं कुछ भी बोलने से बचूंगा, लेकिन जो नैरेटिव मतलब मैं जो भी बोलूंगा लोग अपने हिसाब से नैरेटिव बना लेंगे। लेकिन एक आर्टिस्ट होने के नाते अपने काम पे फोकस रखना आजकल के टाइम पे बड़ा ही मुश्किल हो चुका है। हम अगर बात करते हैं सेंटिमेंट की, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा सेंटिमेंट प्रायोरिटी नहीं रह गया है। हम शायद दूसरे और तीसरे प्रायोरिटी पे हम सेंटिमेंट को रख रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा यहां पर जो प्रायोरिटी रखा जा रहा है वो फियर रखा जा रहा है, डर रखा जा रहा है, एक अनइंटेंशनल, बिना उम्मीद के, बिना वजह के एक फियर ऑफ डिवीजन रखा जा रहा है। इन्होंने कहा है कि स्पेशल इंटरेस्ट इन पॉलिटिकल ग्रुप जो है वो कॉन्स्टेंटली आर्टिस्ट की पब्लिक इमेज को यूज करते हैं एक चेस के बोर्ड की तरह, ताकि वो अपने एजेंडा को और सॉलिड बना सकें। और मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं हर एक इंडिविजुअल से, रिगार्डलेस हमारे जो वीडियोस होते हैं, हमारी जो पर्सनालिटी है, हम लोग कभी भी भेदभाव नहीं करते, चाहे वो कलर हो गया, रेस हो गया, रिलीजन हो गया, नेशनलिटी हो गया, जेंडर हो गया। हम अपने आर्ट के जरिए हम भेदभाव नहीं करते हैं, ये एपी ढिल्लों का कहना है। ढिल्लों ने यह भी कहा है कि स्प्रेड करिए लव, हेट को स्प्रेड मत करिए। लेट्स स्टार्ट थिंकिंग फॉर आवर सेल्फ एंड नॉट लेट हेट इन्फ्लुएंस प्रोग्राम। ये वी ऑल आर वन, हम सब एक हैं। लेट अस नॉट मेड सोशल कंस्ट्रक्ट डिवाइड अस। सोशल मतलब ये सोशल मीडिया पर नैरेटिव चल रहा है, उसकी वजह से आपसी मतभेद ना हो, आपसी डिवाइड ना हो। हैज गॉटन अस टू अ पॉइंट यूनिटी की टू द फ्यूचर। क्योंकि इन्होंने बोला है, बुक माई शो जो इनका शुभनीत का शो कैंसिल किया है, उसके ऊपर एपी ढिल्लों साहब ने बोला है। इन्होंने बहुत एक जेन्युइन बात की है, लेकिन ये बेस भूल गए हैं कि जो शुभनीत ने किया है वो कोई मामूली काम नहीं है। सबसे पहले देश आता है, इस देश के लिए, उस भारत के लिए जो इनके उम्र के लोग शहीद हो गए थे, सर कटा लिए थे, फांसी पे लग गए थे, हजारों लाखों लोगों ने जान दी थी। नो डाउट उसमें सिख भी थे, उसमें मुस्लिम भी थे, उसमें हिंदू भी थे, उसमें बुद्ध भी थे, उसमें जैन भी थे, लेकिन उन सबने मिला के भारत को बनाया है। आपको पता है ना कि जो रियासतें थी उनको कितनी मुश्किल से बनाया गया था। अभी आगे हम बात करते हैं। ये आप देख सकते हैं बोर्ड 23 सितंबर से 25 सितंबर में बंबई में जो क्रूज था, सेंट्रल क्रूज था, वो एशिया का सबसे बिगेस्ट क्रूज है। वहां पर शुभनीत का कंसर्ट होने वाला था और ये कंसर्ट जो है वो अमन वर्मा जो कि बोट के फाउंडर सीईओ हैं, उन्होंने स्पॉन्सर किया था। जैसे ही ये मैप वाला मुद्दा आया, इन्होंने इस शो को स्पॉन्सरशिप देने से हटा लिया। जैसे इन्होंने शो को स्पॉन्सरशिप देने से हटा लिया, वैसे ही मामला और बिगड़ गया। ठीक है, अब डेवलपमेंट और आगे बताता हूं आपको। शुभ का आपको पता ही है, पंजाब में ये पैदा हुए थे, पंजाब के नांगल जगह से ये पैदा हुए हैं और भाई लेटर ये पंजाब में कनाडा चले गए, कनाडा शिफ्ट हो गए, फिर वहां से ये वीडियोस बनाते थे, काफी क्रिएटिव वीडियोस बनाते थे, मस्त। ठीक है, कंट्रोवर्सी क्या थी? अर्लियर दिस ईयर शुभ ने एक डिस्टॉर्टेड मैप भारत का शेयर किया अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे, जो कि उसमें से कई सारे पार्ट्स जो हैं वो कटे हुए थे। जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट, अब ये मैप आपको दिखाई देता हूं, ये देखिए, जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है ही नहीं, पंजाब का पार्ट काला है और ऊपर से पुलिस वाला जो है वो ऐसे देख रहा है और ऊपर लिखा है प्रे फॉर पंजाब। वो भारत मतलब इतनी मुश्किल से लड़ भिड़ के, इतने सारे संशोधन करके, इतने सारे पर्सनल, मिलिट्री, आर्मी, पुलिस, सब कुछ झोंक दिया गया, तब जाके ये सुनहरा भारत और स्वर्णिम भारत बना था, और वो भी 1947 के बाद। और इस पे इन्होंने काट दिया। अब ये काटने के बाद लिटरली आप ये नहीं कह सकते कि आपने मतलब सिर्फ अपने पर्सनल इंटरेस्ट की आप बात कर रहे हैं।
अब आपको क्या लगता है शुभ के इस स्टेप पे, मुझे कमेंट में बताइएगा। इन्होंने ये कहा है, ठीक है, बाद में हम इसको कंक्लूड भी करेंगे, ठीक है। एलिज्ड खालिस्तानी सिंपैथाइजर, शुभ जो है इस पोस्ट ड्यूरिंग पुलिस क्रैकडाउन ऑन सेल्फ प्रोक्लेम्ड सिख प्रीचर वारिस दे पंजाब। मतलब कि वारिस दे पंजाब से आपको याद आ रहा है अमृतपाल सिंह। अमृतपाल सिंह ये वारिस दे पंजाब चला रहा था, और आपको पता है ये कितना बड़ा मुल्जिम है, कितना बड़ा टेररिस्ट है, खूब भागा है, बहुत भाग रहा था, पूरा पंजाब उसके लिए परेशान हो गया था। बाद में जाके वो पकड़ा गया, सरेंडर कर दिया बेसिकली, है ना, सरेंडर कर दिया गया उसको। और जब अतीक अहमद मारे गए थे उसके 10 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद सरेंडर कर दिया उसने। अब वो डिब्रूगढ़ के जेल में है। वारिस दे पंजाब बेसिकली उसी टाइम पर इन्होंने ये पोस्ट डाली थी कि भाई ये ऐसे पूरा JNK खत्म, पूरा नॉर्थ ईस्ट खत्म। अब आगे देखते हैं, मार्किंग हेडलाइंस, कंट्रोवर्सी सराउंडिंग द सिंगर हैज मेड हेडलाइंस, किलिंग खालिस्तानी टेररिस्ट। आपको पता ही है खालिस्तानी टेररिस्ट, जब से ये मैप वाला मुद्दा हुआ तब पूरा बवाल उठ गया था। और ये तो मुद्दा आपको पता ही होगा कि भाई जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जो हैं, वहां के संसद में, हाउस ऑफ कॉमन्स में जाके भारत के खिलाफ ये बयान देते हैं कि भाई भारत आरोपी है हमारे कैनेडियन सिटीजन हरदीप सिंह निज्जर, जो कि एक प्रो खालिस्तानी टेररिस्ट है, भाई उसके लिए सपोर्ट कर रहे हैं ये, ठीक है। सो लिंक बिटवीन, यहां पर ये पूरा लिंक जाता है हमारा जो शुभनीत है उसके तरफ। साथ ही में मैंने एक वीडियो भी किया था इस पे कि कनाडा वर्सेस इंडिया, सेफ हेवन्स फॉर टेररिस्ट। क्या कनाडा टेररिस्ट के लिए सेफ हेवन बन चुका है? भारत ने ये कहा है, मतलब इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफिस से ये बातें गई हैं कि कनाडा जो है वो एक सेफ हेवन है फॉर टेररिस्ट। और उसका प्रूफ भी दिखाया है कि जितने भी कुख्यात अपराधी हैं भारत से वो कनाडा चले गए हैं। गोल्डी बरार हो गया, फिर चाहे ये हरदीप सिंह निज्जर हो गया, या फिर और भी लगभग 11 ऐसे आतंकवादी हैं जो कि कनाडा में शह लिए हैं, पनाह लिए हैं, ठीक है। इनका क्या हुआ, बुक माई शो ने इनका टिकट कैंसिल कर दिया था। शुभनीत की टिकट सारी कैंसिल कर दी क्योंकि 23 से 25 पूरा बुक था इनका। बुक माई शो ने टिकट कैंसिल कर दिया, पूरे लोगों को रिफंड दे दिया बुक माई शो ने। डेफिनेटली जो मौज है, मौज जो प्लेटफॉर्म है, गाने वगैरह आप सुनते हैं, मौज अपने प्लेटफॉर्म से शुभ की पूरी प्लेलिस्ट हटा दिया और एक भी गाना अब शुभ का आप नहीं पाएंगे, ठीक है। साथ ही में शो कैंसल्ड, लगभग इनके दिल्ली, बंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, अलग अलग जगह पे इनके शो थे वो कैंसिल हो गए इसी बात को लेके। विराट कोहली और हार्दिक पांड्या जो कि इतने बड़े क्रिकेट प्लेयर हैं, सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं ये लोग, और फिटनेस फ्रीक भी हैं, जो कि मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, भारत के हैं, वो फॉलो करते थे शुभ को, अच्छी बातें फॉलो करते, लेकिन इस कंट्रोवर्सी के बाद, इस माइंडसेट के बाद विराट कोहली और इन लोगों ने अनफॉलो कर दिया है शुभनीत को। तो ये साफ साफ दर्शाता है दोस्तों कि हम स्टैंड, अगर वो यूनिटी में है तो हम भी यूनिटी में रहेंगे। और चूंकि गलत है ये, ठीक है, क्या गलत है? गलत ये है कि जिस तरीके से वो मैप को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। कंगना रनावत जी ने भी साफ सा कहा है, जब इनकी एक मूवी रिलीज हुई थी तो उस टाइम पर भी खालिस्तानी सपोर्टर जो हैं वो बहुत परेशान कर रहे थे। कंगना रनावत का बेसिकली यही कहना है कि भाई आप, सिख धर्म बहुत अलग है, बहुत पाक, बहुत शुद्ध है, उसको खालिस्तान से मत जोड़िए। खालिस्तान बिल्कुल अलग है, वो टेरर के बेस पे डर क्रिएट करना चाहते हैं, डर के बेस पे अपनी जमीन लेना चाहते हैं, एक सेपरेट स्टेट बनाना चाहते हैं। पंजाबी और पंजाब एक बहुत सिख समुदाय, एक बहुत ही शांत, बहुत प्यारा समुदाय है, उसको खालिस्तान से आप अलग ही रखिएगा, ठीक है। ये सारी चीजें न्यूज में चल ही रही थी कि शुभ की इंडिया की जो टूर है वो कैंसिल हो गया, कंट्रोवर्सी हो गया, बहुत सारी बातें थी। इनफैक्ट सिद्धू मूसेवाला भी कहीं ना कहीं वो अपने ट्वीट के जरिए, सोशल मीडिया हैंडल के जरिए कहीं ना कहीं वो खालिस्तान के सपोर्ट में थे, सिख, प्रो सिख लीडर बनना चाहते थे, खालिस्तान सपोर्टर थे, और ये बात उनके सोशल मीडिया हैंडल से ही मिली है, अभी हम आपको दिखाते हैं। लेकिन ये देखिए, ये जो मैंने आपको ट्वीट मेंशन किया है, ये सारे शुभ ने अपना सफाई दिया है। बेसिकली वो इस कंट्रोवर्सी के बाद पहली बार
खुल के कुछ बोला है इन्होंने बोला है कि भाई मैं एक रैपर सिंगर हूं इंडिया कनाडा, और मेरा बहुत हार्ड वर्क लगता है और मैं बहुत ही दुखी हूं, डिसहार्टेंड हूं जिस तरीके से ये मामला लिया जा रहा है। और मतलब मैं अपने जर्नी के लिए बड़ा एक्साइटेड था लेकिन वो कैंसिल हो गया है, तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूं। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर दूसरे पोस्ट में इन्होंने लिखा है कि इंडिया मेरी कंट्री है लेकिन पंजाब मेरे ब्लड में है, मेरे गुरुज, मेरे एंसेस्टर्स जो हैं बहुत त्याग, बहुत सेक्रीफाइस किए हैं, पंजाबीज बहुत सेक्रीफाइस किए हैं, सो ऐसा नहीं है। साइमल्टेनियसली इन्होंने लिखा है उस पोस्ट को इंटेंट मेरा और कुछ नहीं था। पंजाब वाला पोस्ट मैंने जो शेयर किया था ये उस मैप के बारे में बात कर रहे हैं। इनका कहना है कि वो जो पोस्ट मैप मैंने शेयर किया था वो सिर्फ इसलिए किया था कि पंजाब में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, बिजली नहीं है पंजाब में और भाई इंटरनेट शटडाउन है, इस वजह से मैं शेयर कर रहा था। मतलब जब आप भाई पंजाब शेयर करें तो नॉर्थ ईस्ट का क्यों हटाए, है ना, और पंजाब को काला कर दिए आप। सो बेसिकली इन्होंने अपनी सफाई, लेकिन दोस्तों इस सफाई में कहीं पे भी सॉरी वर्ड मेंशन नहीं है, कहीं पे भी सॉरी नहीं बोला है इन्होंने। सॉरी शब्द ही नहीं है, दैट आई एम फीलिंग सॉरी, आई एम बीइंग, आई एम रॉन्ग, या फिर ऐसा कुछ नहीं इन्होंने बोला है। और इनके जो सपोर्टर्स हैं वो भी यही कह रहे हैं कि ये दुनिया का दस्तूर परवाना कर वीरे, मतलब ये दुनिया का दस्तूर है। ये लोग भी उनसे नहीं कह रहे हैं सॉरी कहने के लिए, सब लोग एक तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। एक और हैं रैपर डीनो जेम्स, पहले इनको सपोर्ट किया फिर उसके बाद डिलीट कर दिया पोस्ट। सपोर्ट में ये लिखा है, इट्स अ ग्रेट आर्टिस्ट, इट्स अनफॉर्चुनेट दैट कॉन्सर्ट गॉट कैंसिल्ड एनीवे, नेक्स्ट टाइम जब होगा विल बी इन द फ्रंट रो ब्रो, ऐसे करके। मतलब कहीं पे भी सॉरी नहीं है कि हमने गलत किया है। मतलब आप चाइना जब गलत मैप शो करता है भारत में तो इतना बड़ा विवाद हो जाता है, हर भारतीय खड़ा हो जाता है। और जब एक खुद भारत मूल का व्यक्ति जो कि भारत से इसको इतना पैसा मिलता है, इतनी फेम, इतना सेलिब्रिटी स्टेटस मिला है, वो पोस्ट कर रहा है, तो एक सोचने वाली बात है। खुद एक भारतीय मूल का व्यक्ति। ये लेट सिद्धू मूसेवाला का एक सोशल मीडिया जो अकाउंट है उसमें भी यही लिखा गया है, बीइंग अ माइनॉरिटी इन इंडिया अनडाउटेडली जो है वो सिखों पे बहुत ज्यादा ही अत्याचार किया जा रहा है। और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई मतलब ऐसा न किया जाए। सिख माइनॉरिटीज में आती हैं और बहुत सारी चीजें जो हैं वो मेन स्ट्रीम से छूट जा रही हैं, ये भी किया गया है। सिद्धू मूसेवाला का जो अकाउंट था वहां से भी ट्वीट आया है, In recent week, we have observed growing sense of tension within our Sikh community. It is truly disheartening to witness the frequent demands and probe. In fact, एक कम्युनल डिवाइड भी कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं, कनाडा में जब जस्टिन ट्रूडो का ये बयान आया था कि भाई वो सपोर्ट कर रहे हैं, खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो कनाडा में लगभग 17 लाख मिला के हिंदू और सिख जनता रहती है। उन 17 लाख में से 7.5 लाख सिख जनता है। सिख जनता में से भी अब सोचिए प्रो खालिस्तानी भी कुछ ही % होंगे। एक तरीके से कम्युनली डिवाइड कर दिया है। अब जो हिंदूज हैं वो अनसेफ फील कर रहे हैं या फिर बुरा फील कर रहे हैं, उनके खिलाफ शायद कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रिक्टनेस दिखाई जाएगी। सिख हैं, क्या पता उनको और लिबरल तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं यहां पर हो रही हैं। मैं आपका व्यू जानना चाहता हूं इस पे। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस सिचुएशन, कि क्या होना चाहिए? एंटरटेनमेंट, मतलब एक पॉप सिंगिंग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे भी बहुत अफेक्ट पड़ा है इन चीजों का, क्योंकि इंडिया कनाडा के रिलेशन में भारत का जो पंजाब एरिया है, भारत का वो एरिया जो कि बहुत डेडिकेट किया है, बहुत सपोर्ट किया है हमें, वहां के लोग कनाडा जाके बहुत पैसा कमाए हैं भारत की वजह से, भारत की जनता की वजह से। और कनाडा के स्टूडेंट्स, इंडिया के स्टूडेंट्स भी कनाडा जाते हैं। लगभग साल भर में 60 से 70 करोड़, 1000 करोड़ ये फीस देते हैं बच्चे, इंडिया के स्टूडेंट्स कनाडा में यूनिवर्सिटी में फीस देते हैं। वहां के सेलिब्रिटीज जो हैं वो इंडिया से कितना रुपया पैसा कमाते हैं। सो उनको भी सोचना चाहिए इस बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरा जो थॉट प्रोसेस है, मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि जब आप एक पब्लिक फिगर बन जाते हैं, जब आप मिलियंस बिलियंस में आपके फॉलोअर्स हो जाते हैं, तो फिर आपको सोचना चाहिए, तो फिर आपको समझना चाहिए। अपनी पर्सनल थॉट
एक्सप्रेस करने से पहले यह समझना चाहिए कि ये बातों का असर पूरे मेरे फॉलोअर्स पे कैसा होगा, ये बातों का असर मेरे कंट्री पे कैसा होगा, मेरे समुदाय पे कैसा होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ये इन बातों को एनालिसिस करना चाहिए। इसीलिए आप देखोगे कि बॉलीवुड जो है वो बहुत कंट्रोवर्सी में या फिर कोशिश यही करता है कि पॉलिटिक्स में ना पड़े, क्योंकि सबके बस की बात नहीं है इस राजनीति को हैंडल करना, और सबके बस की बात भी नहीं है कि एक सिंगर होते हुए आप किस तरीके से मल्टी टैलेंटेड हो सकते हैं। आप राजनीति से दूर ही रहिए, आप टिप्पणी करने से बचिए, और खास तौर की भारत पे जो कि आज की डेट में नेक्स्ट लेवल पर पहुंच रहा है, ऊंची मतलब बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छू रहा है और सारे कंट्रीज के साथ टक्कर दे रहा है, वर्ल्ड की बड़ी इमर्जिंग इकोनॉमी में है, वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट बिगेस्ट जीडीपी में है, और जो कि इतना ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, भारत बहुत बड़ा हो रहा है, उसके लिए अब आप सपोर्ट करना चाहिए। अब आपको तो आप वहां के मैप को काट के दिखा रहे हैं। एक सेलिब्रिटी होने के नाते, मिलियंस बिलियंस फॉलोअर होने के नाते आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है, मोरल ड्यूटी बनती है कि यू शुड थिंक व्हाट यू स्पीक, यू शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ व्हाट यू आर राइटिंग और मे बी व्हाट यू आर शोइंग। बहुत लोगों को आहत पहुंच सकती है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर क्लिक करके बताइएगा। साथ ही में ये हमारा रॉब का आखिरी बैच आ चुका है और इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके जय हिंद नाम का कोड यूज करना है फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।